नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, साथ में शालीमार बाग विधानसभा का क्या माहौल है, उस चुनावी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम आए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं और साथ में शालीमार बाग विधानसभा का माहौल क्या है इस विधानसभा की चुनावी ज़मीनी हकीकत। सर, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार रेवड़ियां दे रहे हैं और तमाम काम कर रहे हैं और कांग्रेस भी लगातार जो योजनाएं ला रही है, क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली में सरकार किसकी बनती देख रहे हैं? सर देखिए, दिल्ली के अंदर सरकार की बात जहाँ तक करें तो मैं यही कहूँगा कि मेरे को तो देखो जी कांग्रेस की नज़र आ रही है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर अभी बीजेपी ने भी अभी जो अपना घोषणा पत्र जारी करा है उसके माध्यम से भी देखो उन्होंने वही चीज़ें बोली हैं कि भाई हम भी ये बिजली फ्री कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आज उन्होंने जो केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर अपना फ्री बिजली कह लो, फ्री पानी कह लो, जो रेवड़ियाँ कह लो, जिस तरीके की वो बांट रहे थे, वही अभी बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में वही लाए हैं। और बाकी जहाँ तक हम कांग्रेस की बात करें और मैं ख़ास तौर पे अपनी शालीमार विधानसभा की बात करूं तो मैं ये देख रहा हूं यहाँ के अंदर कि भाई हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं वो अपने आप से हैं, जो अपने काउंसलर हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन दोनों के दोनों ने कोई भी काम यहाँ पे नहीं करा है। आप किसी गली में चले जाओ, आप किसी झुग्गी में चले जाओ, आप किसी रोड पे चले जाओ, सबकी हालत बुरी है। परवीन जी जो अपने हैं वो समाज सेवी हैं जी, पुराने जुड़े हुए हैं इस समाज से, यहाँ पे उनको रहते हुए 35 से 40 साल हो गए हैं और उनका काम हमने खुद देखा है जी। वो बहुत ही जुझारू रूप से काम करते हैं और मतलब हमारे को कहीं ना कहीं जो है विधानसभा में भी और दिल्ली में बदलाव का चेहरा नजर आना चाहिए। सर देखो, बदलाव तो ज़रूरी है, तभी काम होता है। ये तो आप भी मानेंगे कि जब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। और देखो जी, आदमी की छवि भी देखनी चाहिए कि कौन आदमी खड़ा है और उसकी छवि कैसी है। तो अगर मैं शालीमार विधानसभा की बात करूं तो मेरे को लगता है कि परवीन जी के आने से यहाँ पे विकास होगा, काम होगा, जो लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही वो सुनी जाएगी। एक फ़ोन पे जो आदमी अवेलेबल है वो सिर्फ परवीन कुमार जैन हो सकता है जी इस विधानसभा के लिए, तो मैं यही कह सकता हूँ। क्या लगता है वाकई में परवीन कुमार जैन की जिस तरह की बातचीत चल रही है, शालीमार में चर्चाएं चल रही हैं, चुनावी दौर का जो माहौल उनके लिए बनते नज़र आ रहा है, क्या लग रहा है कि परवीन जैन जो है उनको मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, क्योंकि झुग्गियों में मैं गई हूँ, उन लोगों ने जो फॉर्म भरवाए हैं वो फॉर्म एक तो लंबी लाइन, और ऊपर से देखो जो काम वालियाँ होती हैं वो बेचारी सुबह निकलती हैं, शाम को आती है, वो छुट्टी कब लेंगी? उनके लिए फॉर्म भरने के लिए तो दिक्कत है ना। वो कह रहे हैं हम फॉर्म, फिर उनको ये लगा फॉर्म भरने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जब पहले ही नहीं उन्होंने दिए जो वादे करे थे। आप देखो ना, पंजाब में भी था, कोई पैसा नहीं मिला, 1000 रुपये बाहर कहा था उन्होंने, अब 1500 2100 जो बोलते रहते हैं राशन फ्री कर देंगे, कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। तो उन्होंने तो बिल्कुल फॉर्म भी नहीं भरे, कहते हम तो अब इस बार कांग्रेस को देंगे, हम बदलाव चाहते हैं हम, इसीलिए उन्होंने कोई फॉर्म भरने नहीं जा रही, कह रही हम पैसों के लालच में कर दें और फिर हमारा यही हाल होगा। तो ये बस बोलते ही रहते हैं कि ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे। आप ये देखो, जहाँ बस स्टॉप होता है 10 लेडीज़ इकट्ठी जहाँ हो जाती हैं, बस वाला आगे बस भगा लेता है, वो इसलिए क्योंकि उनके पैसे नहीं बन रहे। जेंट्स के जाएंगे तो पैसे बनेंगे, लेडीज़, अब ये बताओ, लेडीज़ की सीट तो उन्होंने फ्री कर दी, अब लेडीज़ की फ्री होने के बाद 10 औरतों जब खड़ी है बेचारी वो, और तुम आगे बस भगा लो, तो क्या परेशान हो रही है ना। फ्री के नाम पे क्या हो रहा है फिर? ये तो ठगा जा रहा है, केजरीवाल ठग रहा है। अब कांग्रेस, वो चाहते हैं हम कांग्रेस पे देंगे, वो सब यही कह रही है मेरे से कि मैं कांग्रेस को वोट देंगे, हम बदलाव चाहते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कांग्रेस आए, थोड़ा बदलाव आए, लोगों के दिमाग बड़े परेशान हो गए केजरीवाल से। तो क्या लग रहा है, शालीमार बाग विधानसभा में लगातार आप जा रही हैं, लोगों से भी मिलती होंगी, क्या लोगों को रुझान, समस्याएं बताते होंगे, मुद्दे बताते होंगे, क्या क्या मुद्दे हैं आपको नज़र आते हैं? भाई मुद्दे तो वो कहती है, एक तो सफाई नहीं हो रही, देखो ना सड़कों में, आप झुग्गियों में जाके तो देखो उनका क्या हाल है। आप बस वादे करके आ जाते हो, कोई सफाई नहीं है। मैं तो सब में जा रही हूँ तो पता लग रहा है किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी बिता रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता कि वोट मांगने के लिए तो पहुँच जाते, उसके पास कोई नहीं जाता। और अब देखो ना, बीजेपी भी क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। यहाँ रेखा गुप्ता है, मैं कह रही हूँ, मैं जब गई हूँ तो वो कह रहे हैं रेखा गुप्ता को हम
कई सालों से बोले लग रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये काम कर दो। पार्क देखो, बुजुर्ग बेचारे अपने हाथ से वहाँ पे सफाई कर रहे हैं और वहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई हैं, कह रही हैं लाठी लेके चल रही हैं बेचारी, कह रही हैं हम देखो कैसे नरक की तरह बैठे हैं। भाई गार्डन होता है तो सोचते हैं हम भी धूप लें, कुछ करें, अब सर्दी का माहौल है जैसे, तो लेकिन क्या करें, इतनी गंदगी। खुद कह रहे हैं पैसे दे के सफाई कराते हैं या खुद करते हैं तब जाके बैठते हैं। कुत्ते चारों तरफ ऐसे बैठते हैं, गार्डन के नाम से कोई गार्डन नहीं है। क्या लगता है अगर मौका मिलता है परवीन जैन कांग्रेस प्रत्याशी को, वो कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे वो, इसलिए मैं दावे से कहती हूँ क्योंकि इन्होंने अपने इलाके में कोई दुखी भी आया इनके दरबार पे, पहले भी आए हैं। ये तो इलेक्शन इनको टिकट अब मिली है, ये पहले भी लोगों के दुख सुनते थे और उनका काम करते थे। धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को भी जानना चाहता हूं कि क्या आप भी जो शालीमार बाग विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके बारे में जानते हैं? जिस तरह से उनकी साफ छवि और ईमानदारी बताई जाती है, अगर आपको वो पसंद आता है तो खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।